राजद के युवराज तेजस्वी जी ये बताए कि मुद्दा विहीन वो मतलब वो है या उनकी बातें हैं या मुद्दा विहीन जंगल राज की क्यों नहीं बात करें। ये उनका अहंकार नहीं बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, ये जनता न तय करती है। आजकल हो गए हैं वो रोजगार विहीन, तो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष में जो है लगातार हमले हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है जुबानी जंग जो है काफ़ी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने अभी से थोड़ी देर पहले ही बयान जारी कर कहा है कि एनडीए जो है मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। मैम, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो युवराज है ना, आजकल हो गए हैं वो रोजगार विहीन, तो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। अरे ये तो सर्वविदित है कि देश की जनता या बिहार की जनता जो एनडीए का एजेंडा हमारा है, विकास का एजेंडा, उस पर वो मुहर लगाती रही। और यही कारण है कि लगातार केंद्र में 2014 से लेकर के टिल टुडे और 2024 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप को फुल मैंडेट देती रही है और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने मुस्तकबिल के लिए बिहार की जनता फुल मैंडेट देती रही है। तो अब ये राजद की युवराज तेजस्वी जी ये बताए कि मुद्दा विहीन वो मतलब वो है या उनकी बातें हैं या मुद्दा विहीन हम हैं। अरे हमारा तो मुद्दा ही है विकास का। 2005 के पहले बिहार के क्या हालात थे ये बताने की जरूरत है। जंगल राज था, बहू बेटियां तो हटा दीजिए, घर के पुरुष जो भी थे ना 5 बजे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। 5-6 बजते बजते बिहार के बाजार और जो चौपाल और दुकानें जो थी ना बंद हो जाया करती थी। अगर स्टेशन पे आप रात के 1 बजे उतरे हैं ना तो आपकी हिम्मत नहीं होती थी कि प्लेटफॉर्म से आप बाहर हो सके। बेटियों की क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें हैं। आज 2005 के बाद बिहार देखिए कि किस तरह से मानव विकास के साथ साथ आधारभूत संरचना में जिस तरह से उसने विकास किया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो हमने एक लंबी लकीर राष्ट्रीय पटल पे खींची है। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारे जो हमारे विकास के जो एजेंडे हैं, जो हमारा विकास विकसित बिहार बनने की दिशा में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अग्रसर है और हमारा देश भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनने के लिए तैयार खड़ा है। और 400 पार का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उसे बिहार की ही नहीं देश की एक जनता, एक वर्कर एनडीए का संकल्पित है कि 400 को पार करेंगे हम। तेजस्वी जी कह रहे हैं 100 पार नहीं होगा, आप कह रहे हैं 400 होगा। वो विपक्ष में है ना, उनको दिख ही नहीं रहा है, उन्हें विकास दिख ही नहीं रहा है। नजरिया उनका है दोषपूर्ण नजरिया है, उनके नजरिए में है ना दोष हो गया है। अरे देश की जनता, एक चीज ये बताइए, उनका अहंकार नहीं बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, ये जनता न तय करती है। और जनता ने ये तय कर लिया है कि 400 पार तो निश्चित रूप से फुल मैंडेट तो वो मिल रहा है मोदी जी को इस बार। निश्चित रूप से एजेंडा क्या है, भारत को विकसित भारत बनाना। अब ये बताइए कि देश का कौन नागरिक, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो विपक्ष के ही कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, सब कोई चाहेगा कि हमारा ये भारतवर्ष, हमारा ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने। तो इसके लिए मोदी जी की लीडरशिप को 400 का मैंडेट मिलने जा रहा है, ज्यादा मिलने जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मोदी जी जब अपनी रैली करते हैं तो सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो जानने का इसको प्रयास करें जंगल राज की क्यों नहीं बात करें, क्योंकि जो हमारा वोटर है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो इस बार का वोटर है जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, वो पहली बार वो वोट डालने जा रहे हैं। तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था और 2005 के बाद का बिहार जिसमें वो रह रहे हैं, वो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, वो रोजगार पा रहे हैं, वो एक कानून व्यवस्था इतनी शानदार है बिहार की जहां उन्हें किसी तरह का भय नहीं है। बिहार के किसी बेटा और बेटी को या किसी पुरुष या महिला को इस बात का डर नहीं है कि मैं शाम के 5-6 बजते बजते अपने घर पहुंच जाऊं। तो ये बताना जरूरी है, तो वो बताया जा रहा है। और दूसरी चीज है कि बिहार के बेटे और बेटियों से ज्यादा विकास को किसने समझा है। आप सोचिए ना कि कभी बिहार की बेटियां हमारी जो थी घर के दहलीज के अंदर बंद रहती थी, दरवाजे तो दूर उनके रोशनदान भी बंद हुआ करते थे। ये विकास का ये सबसे बड़ा स्वरूप है कि नहीं है कि जो बेटियां घर के अंदर रहती थी मौजूद, आज चौक चौराहों पे नीतीश कुमार जी की पुलिसिंग में 35% आरक्षण के कारण वर्दी पहन करके, अत्याधुनिक हथियार लेकर के
चौक चौराहों पे 24 आवर वो हमारी और आपकी और समाज की रक्षा सुरक्षा कर रही है। ये विकास है कि नहीं है? जिन महिलाओं को घर के दहलीज के अंदर रखा जाता था, 50% का आरक्षण नगर निकाय पंचायत में देकर के उन्हें विभिन्न संवैधानिक पदों पे उन्होंने दिया और मौका दिया कि वो निर्णय कर सके। उन्हें शिक्षक बहाली में 50% का रिजर्वेशन देकर के उनको ताकत का एहसास कराया और समाज को ये बताया कि ये महिलाएं जो है जिनको घर के अंदर रखते थे, ईश्वर ने भी इनको इतनी शक्ति दी है और एक नीति के कारण कि 50% आरक्षण वो टीचर बन पाई। ये बदलाव है कि नहीं? अब विपक्ष को ये बदलाव नहीं दिखता है, कानून व्यवस्था इतनी शानदार है नहीं दिखता है, तो अब क्या कहा जाए? उनके नजरिए का दोषी है ना, लेकिन उनको दिखे या ना दिखे ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये बदलाव, ये विकास बिहार के का एक एक जनता, एक एक बेटा बेटी, एक एक पुरुष महिला इसका गवाह है कि बिहार नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में बदहाल बिहार से विकासशील बिहार बना और अब बिहार नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में विकसित बिहार बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। अंजू महाराज जी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव जी के सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब देखना होगा कि जनता को किन के जवाब ज़्यादा पसंद आते हैं। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।